हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 979, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट कॉइन्स इन बाइनरी ट्री। तो बेसिकली हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है, उसका रूट गिवन है, और हमें उस ट्री में ऐसे कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि जिसमें हर एक नोड में एट कंपलसरी एक कॉइन आना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी उतने ही हैं जितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स है। तो ठीक है, चलिए हम देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है या अप्रोच कैसे करना है। तो ये है हमारा ट्री। तो इस ट्री को या हमारे क्वेश्चंस को देखकर हम सबसे पहले हमारे ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे। हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा कि एवरी नोड मस्ट हैव वन कॉइन, जो उन्होंने बताया ही है हमें ऑलरेडी। फिर सेकंड होगा इफ एनी नोड हैज मोर देन वन कॉइन, he will move that those coins away from him for other coins, for other nodes। तो अगर एक ऐसा नोड हो हमारे पास जिसके पास वन से ज्यादा कॉइन्स है, तो वो कंपलसरी कितने नोड्स पास करेगा? वन खुद के पास रखेगा और बचे हुए मतलब उसका वैल्यू -1 इतने नोड्स वो करेगा पास, जो कि होता है 2, अमाउंट 2। मतलब ये दो कॉइन्स किसी भी दो नोड्स को पास करेगा कंपलसरी, और खुद के पास सिर्फ एक ही रखेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है नोड डॉट वैल्यू -1 coins he will pass away from him। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया। अभी तीसरा मेरा ऐसा होगा, हमारा एक रिकर्सिव फेथ टाइप होगा कि अगर मुझे एक नोड के पास से कितने कॉइन्स मिलने वाले हैं या कितने कॉइन्स चाहिए, अगर वो मैं मंगा लूँ तो मेरा काम क्या हो जाएगा, क्या वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर फेथ विल बी दैट वी विल आस्क लेफ्ट नोड और लेफ्ट सब ट्री, और सिमिलरली राइट नोड और राइट सब ट्री द नंबर ऑफ एक्सेस और डेफिसिट कॉइन्स दैट नोड हैज। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें इस नोड में मेरे पास 0 कॉइन्स है, तो इसका मतलब मैं ये शेयर करूंगा मेरे पेरेंट वाले नोड को कि मेरे पास एक डेफिसिट कॉइन है। और सिमिलरली इस नोड से भी मैं क्या बताऊंगा कि मेरे पास एक डेफिसिट कॉइन है मेरे और मेरे सब ट्री के लिए। मुझे जो जितने लग रहे हैं कॉइन्स, या जितने मैं कॉइन्स पास कर सकता हूँ। तो हम ये भी डिफाइन कर लेते हैं। डेफिसिट क्या होगा हमारा? डेफिसिट होगा कॉइन्स आई नीड टू प्रोवाइड टू माई सेल्फ और माई सब ट्री टू मीट the problems require the problems requirements।
तो सिमिलरली डेफिसिट हो गया, अभी एक्सेस क्या होगा फिर? एक्सेस कॉइन्स आई नीड टू मूव अवे फ्रॉम मी। जो हमने ऑलरेडी देखा है वो होगा इक्वल टू नोड माइनस नोड का वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन भी कर लिया कि डेफिसिट क्या होगा और एक्सेस क्या होगा। तो अगर ये देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस प्रॉब्लम का। तो ये मान लो अभी के लिए हम सिर्फ ये 3 नोड्स कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास अभी सिर्फ 3 नोड्स है। तो ये नोड क्या बताएगा 3 को कि मेरे को एक डेफिसिट है, मतलब तुमको मुझे कुछ भी करके एक कॉइन तो सप्लाई करना ही होगा, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो ये भेजेगा -1। सिमिलरली ये नोड भी क्या भेजेगा 3 को -1, क्योंकि ये ऐसा बोलेगा कि तुमको मुझे एक कॉइन तो सप्लाई करना ही है, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक कॉइन डेफिसिट है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो कॉइन्स होते हैं जितने इस नोड को चाहिए, वही हमारे होते हैं मूव्स टू टू मीट आवर प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर मुझे एक कॉइन कैसे भी करके इस नोड को सप्लाई करना है, तो उसका वही मतलब होता है कि मुझे कैसे भी करके एक मूव तो करना ही होगा मेरा कॉइन, या एक मूव्स जो हम काउंट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे हम काउंट क्या कर रहे हैं? टोटल मूव्स, टोटल मिनिमम मूव्स काउंट कर रहे हैं। तो अगर इसे एक चाहिए ही होगा कॉइन, उसको नीड्स या रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए, उसका यही मतलब होता है कि हमें इस नोड से, उसके पेरेंट नोड से एक मूव करके इस नोड में वो कॉइन डालना ही पड़ेगा। तो ये होगा मेरा जो लेफ्ट एक्सेसिव या डेफिसिट होगा, वो होगा मेरा मूव या नंबर ऑफ मूव्स। तो ये लेफ्ट है। सिमिलरली राइट भी होगा वही, राइट भी होगा एक्सेस या डेफिसिट कुछ भी हो, या डेफिसिट बोलेगा कि मुझे मूव्स मिनिमम मिनिमम मूव्स कितने करने पड़ेंगे टू मैच आवर रिक्वायरमेंट्स। तो आप ये देख सकते हो कि हम ये -1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हर नोड के पास एक्सेस है या डेफिसिट है। तो -1 सिर्फ यही इंप्लाई करता है कि मुझे कॉइन्स चाहिए और मैं एक लेने वाला हूं। और वही अगर हम इस नोड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये -1 भेज रहा है पेरेंट को और बोल रहा है कि मुझे एक कॉइन दे दो। और पेरेंट को जब ये -1 मिल रहा है, तब पेरेंट ये बोल रहा है कि अच्छा मेरे चाइल्ड को लगने वाला है एक कॉइन, मतलब एक मूव। तो ये सिर्फ साइन ऑफ कन्वेंशन है -1, ऐसे मान लो। और इसका सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेंस है कि ये -1 हमें ये बता रहा है कि हमें चाहिए एक कॉइन हमारी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, और ये एक मूव होने वाला है। तो मूव -1, मूव के लिए कोई डायरेक्शन या कन्वेंशन नहीं होता, मूव पॉजिटिव ही क्वांटिटी होने वाली है। तो हम इन मूव्स को क्या करेंगे, जितना डेफिसिट या एक्सेस है उनका हम लेने वाले हैं कन्वेंशनली पॉजिटिव नंबर, और उससे हमारे हो जाएंगे डिफाइन मूव्स। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, मूव्स टोटल मिन मूव्स इज इक्वल टू लेफ्ट एक्सेस या डेफिसिट मेरे नोड से, फ्रॉम माय नोड, लेफ्ट एक्सेस या डेफिसिट कितने भी हो गए, और राइट एक्सेस या डेफिसिट कितने भी होंगे। तो ये होंगे हमारे टोटल मूव्स फॉर ओनली टिल दिस नोड। दिस नोड मतलब ये वाला नोड, 3 वाला नोड। और अगर इसके आगे कोई पेरेंट नोड होगा तो ये 3 क्या रिटर्न करेगा? तो ये 3 ऐसी वैल्यू रिटर्न करेगा कि मुझे सबसे पहले देखना है कि मैं अपने कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं पूरे मेरे सब ट्री के पास,
और मेरे कितने डेफिसिट या एक्सेस है वो मैं बताऊंगा मेरे पेरेंट को। तो एट द एंड ऑफ द डे हम रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न आफ्टर मेकिंग all the required moves and distributing coins, excess or deficit within my subtree, I will return the remained या नेट एक्सेस और डेफिसिट coins, number of coins I have या require। तो यही क्रक्स है पूरे प्रॉब्लम का कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हर एक नोड को एक कॉइन तो चाहिए ही, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर एक नोड के पास कोई एक्सेस कॉइन्स हो तो वो कितने मूव्स कंपलसरी करने वाला है। जब वो इतने मूव्स कंपलसरी करने वाला है जब वो मूव्स खत्म होने के बाद उसके सिर्फ एक कॉइन बचेगा उसके पास, तो वो होगा इक्वल टू नोड का वैल्यू -1, और फिर वो उतने मूव्स कंपलसरी करेगा और अपने एक्सेस कॉइन्स पास करेगा किधर भी जिधर चाहिए होगा उसके पेरेंट में या उसके चाइल्ड में उतने कॉइन्स। फिर उसके बाद हमारा फेथ ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट और राइट नोड से उसके सबट्री के और उसके खुद के एक्सेसिव या डेफिसिट कॉइन्स मंगाते हैं उनका नंबर, और फिर मेरे नोड में क्या करते हैं, हम उतने मूव्स कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि अगर इसे एक डेफिसिट होगा तो मतलब मुझे कुछ भी करके एक मूव तो करना ही पड़ेगा मेरे खुद के नोड से मेरे लेफ्ट चाइल्ड के लिए, क्योंकि मुझे वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो हम ये बोलते हैं कि देयर इज नो कन्वेंशन फॉर मूव्स, ये भी लिख लेते हैं, फॉर मूव्स देयर इज नो convention of excessive और डेफिसिट। इसलिए हम क्या करते हैं, हम मूव्स के लिए डायरेक्टली ऐड कर देते हैं हमारा ये वाला फॉर्मूला, मूव्स प्लस इक्वल टू क्या होता है, हमने लिख दिया है ऑलरेडी, ये प्लस इक्वल टू क्यों होगा, क्योंकि हम अभी सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे इस नोड के लिए मूव्स, पर अगर हम मेरी खुद की होगी कोई पेरेंट नोड तो उस नोड से मेरे इस 3 के नोड तक कितने मूव्स होंगे वो भी हमें एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेट करना है रिकर्सिवली। इसलिए ये प्लस इक्वल टू होगा, वो मूव्स एड अप होते जाएंगे हर एक नोड के लिए और उसके सब ट्री के लिए। तो ये होता है मूव्स। तो हमने ये भी देखा कि मूव्स का कोई कन्वेंशन नहीं रहता, इसलिए हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट ऐड कर देंगे उसका मूव्स का। और फिर उसके बाद हमें ये पता चल गया कि हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न वो करने वाले हैं एक्सेसिव या डेफिसिट नंबर ऑफ कॉइन्स दैट माय नोड हैज टू ऑफर और टू आस्क फॉर इन हिज पेरेंट नोड। मतलब मेरे खुद के नोड के पास कितने एक्सेसिव और डेफिसिट या डेफिसिट कॉइन्स लग जाते हैं मेरे पूरी सब ट्री को सेटिस्फाई करने के बाद, या उसके पूरे मूव्स खत्म करने के बाद, या पूरे कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, और जितने मेरे पास डेफिसिट या एक्सेसिव कॉइन्स बच जाते हैं वो मैं नंबर भेज देता हूँ मेरे खुद के पेरेंट को। तो यही था पूरा हमारा अप्रोच। और अभी एल्गोरिदम तो यही हो गया, हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे रिकर्सिव फेथ भी लिख दिया है हमने, और हम क्या पास करने वाले ये भी दिख दिया है। तो अभी हम इसे कोड करेंगे बहुत अच्छे से।
तो आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया हो कि इस प्रॉब्लम का क्रक्स क्या है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज आपको ये पता नहीं चला इस प्रॉब्लम को करते समय, तो फिर आप कोड देख के प्रॉब्लम तो कर पाओगे, पर फिर 10 दिन के बाद अगर आपको फिर से पूछेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंड होने से ही आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे आपके ऑडियंस को या इंटरव्यूअर को। तो आई होप कि आपको यह क्रक्स पता चल गया हो पूरे प्रॉब्लम का। तो अभी हम लिखेंगे इसका कोड, जो होगा सबसे पहले मैं एक डिस्ट्रीब्यूट का फंक्शन कर देता हूँ, जो होता है इंट डिस्ट्रीब्यूट, जो लेगा नोड और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉइन्स। तो ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉल कर देता हूँ रूट के साथ और रिटर्न कर दूंगा मूव्स, और मूव्स मेरा एक मैं ग्लोबल बना देता हूँ वेरिएबल। तो अभी डिस्ट्रीब्यूट में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बेस केस लगाएंगे, जो कि होगा कि अगर मेरे पास मेरा नोड ही अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास 0 एक्सेसिव है और 0 डेफिसिट भी कॉइन्स है, इसलिए मैं रिटर्न कर दूंगा 0। तो ये होगा रिटर्न 0, और कब ये रिटर्न करेंगे 0, इफ नोड इक्वल टू नल हो तो रिटर्न कर दो 0। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट एंड राइट कॉल ऑफ फेथ फॉर गेटिंग एक्सेस या डेफिसिट कॉइन्स, रिकर्सिव कॉल ऑफ फेथ। तो ये होता है इंट लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूट नोड डॉट लेफ्ट। सिमिलरली राइट एक्सेसिव डेफिसिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट नोड डॉट राइट। और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एज मूव्स हैज नो कन्वेंशन वी विल एड ऑल द कंपल्सरी मूव्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, जो होता है मूव्स प्लस इक्वल टू मैथ डॉट एबीएस ऑफ लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट प्लस मैथ डॉट एबीएस ऑफ राइट एक्सेसिव डेफिसिट। ठीक है, हमें ये भी पता चल गया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न ऑल द एक्सेसिव और डेफिसिट नंबर ऑफ कॉइन्स रिमेन्ड और टू ऑफर टू आर पेरेंट, जो होगा इक्वल टू रिटर्न लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट प्लस राइट एक्सेसिव डेफिसिट। मतलब इधर हम क्या कर रहे हैं, वो मूव्स करके बांट रहे हैं हमारे कॉइन्स जितने चाहिए। ऐसे इमेजिन करो कि हमारे पास अनलिमिटेड कॉइन है और हम वो बांट रहे हैं, और फिर उसके बाद पर ऐसे बांट रहे हैं कि हर नोड के पास एक ही कॉइन जा रहा हो। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस नोड की वैल्यू भी करेंगे ऐड इसमें, और -1 करेंगे, और ये नोड की वैल्यू -1 हमारा हो जाता है एक्सेसिव कॉइन, अगर इस नोड के पास हो। और अगर नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली जाएगा 0 के लिए, मतलब नेगेटिव जाएगा, और ये डेफिसिट हम रिटर्न कर देंगे हमारे पेरेंट को। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड। और अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार रन करके देखेंगे, और ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार सबमिट भी करेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो चिंता मत कीजिएगा, इसे हम बहुत अच्छे से ट्राई रन भी करने वाले हैं, उसमें सब आपकी डाउट्स या क्वेरीज हो जाएगी रिजॉल्व। तो अभी हम लिखेंगे इसे सीपीपी में। सिमिलरली हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट को कॉल और रूट पास करेंगे और रिटर्न करेंगे मूव्स को। हम यहाँ हमारा मूव्स बनाएंगे और फिर लिखेंगे इंट डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पे नोड को पास करेंगे और फिर पूरा फंक्शन लिखेंगे, जहाँ पे हमारा बेस केस होगा इफ
node is null, we don't have any excessive or deficit coins, तो हम रिटर्न करेंगे 0। तो ये होगा हमारा इफ नॉट नोड रिटर्न 0। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, गेट लेफ्ट नोड सब ट्री एक्सेसिव डेफिसिट कॉइन्स, और ये लेफ्ट एंड राइट होगा। और बाय रिकर्सिव फेथ ऑफ कॉल, जो कि होता है हमारा इंट लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूट, नोड के लेफ्ट में जाओ और लेकर आओ। सिमिलरली राइट एक्सेसिव डेफिसिट हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूट नोड का राइट। और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, काउंट आर टोटल मिनिमम मूव्स, जो कि होता है इक्वल टू मूव्स प्लस इक्वल टू लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट प्लस राइट एक्सेसिव डेफिसिट। और फिर हम रिटर्न करेंगे रिटर्न आर नेट एक्सेसिव डेफिसिट कॉइन्स टू पेरेंट, जो कि होता है रिटर्न लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट प्लस राइट एक्सेसिव डेफिसिट। फिर उसके बाद मेरे खुद के नोड में जितने कॉइन्स है वो, और उसमें से सिर्फ एक रहने दो मेरे खुद के नोड के लिए। तो ये हो जाता है हमारा प्रोग्राम। अब हम इसे एक बार करेंगे रन, और यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है। ये हमें एब्सोल्यूट करना था, क्योंकि हम ये कन्वेंशन माइनस से हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। एब्सोल्यूट, क्योंकि मूव्स हमारे प्लस ही होते हैं। अब हम इसे रन करेंगे एक बार, और ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार सबमिट भी करेंगे, और ये सबमिट भी हो रहा है। फिर से एक बार सबमिट करेंगे, और ये अभी अच्छा सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे ड्राई रन करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में हमारे प्रोग्राम में हो क्या रहा है। तो ये है मेरा ट्री, ये है मेरा प्रोग्राम का कोड। ठीक है, मूव्स है हमारे अभी 0, और ये है हमारा स्टैक। तो सबसे पहले हमारा रूट जो है 3, ये डल जाता है स्टैक पे। और हम क्या करते हैं, लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट मंगाते हैं, मतलब लेफ्ट कॉल चलाते हैं यहाँ से, और फिर आ जाता है हमारा ये 0। तो मैं इन्हें ये नाम दे देता हूँ A, B और C। तो यहाँ पे सबसे पहले A डाला था, फिर डलता है हमारा B। B क्या करता है, अपने लेफ्ट में कॉल लगा देता है और नल पॉइंटर को ऐड करता है, और वहां से हम बेस के हिट करके रिटर्न कर देते हैं 0, और ये नल पॉइंटर जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद क्या होता है, बी अपना राइट कॉल चलाता है, फिर से नल पॉइंटर को ऐड कर देता है और वहां से रिटर्न कर देता है 0 बेस केस से। फिर बी क्या करता है, बी मूव्स में ऐड कर देता है 0 + 0, जो कि 0 ही होता है, और रिटर्न क्या कर देता है 0 + 0 प्लस नोड का वैल्यू जो कि है 0 और -1, क्योंकि हमें ये बताना है कि अच्छा मेरे को तो अभी एक कॉइन चाहिए, वो चाहिए, इसलिए हम ये माइनस भेज रहे हैं। वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि डेफिसिट कॉइन्स है मेरे पास, एक्सेसिव नहीं। और वैसे भी हमें ये पता चल गया इससे कि हमारा 3 से एक कॉइन कुछ भी करके लेफ्ट में जाने वाला है, तो वो मूव में ऐड होगा 3 के पोस्ट ऑर्डर में, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं पोस्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो अभी ए के लेफ्ट को मिलता है -1। फिर उसके बाद एक का चलता है राइट का कॉल, ये ऐड कर देता है सी को।
सी अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, रिटर्न कर देता है 0 बेस केस से। फिर उसके बाद सी फिर से अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को और रिटर्न कर देता है हमारे बेस केस से। फिर उसके बाद सी खुद क्या करता है, मूव्स को कैलकुलेट करता है 0 + 0, तो ये 0 ही रहते हैं, पर रिटर्न कर देता है लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट प्लस राइट एक्सेसिव डेफिसिट, जो कि 0 + 0 प्लस नोड का वैल जो कि है 0 -1, उसका मतलब है ये -1 रिटर्न कर देता है इसको। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि मूव्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मेरे नोड से नीचे कितने कॉइन्स जाने वाले हैं या मेरे नोड्स के नीचे से मेरे ऊपर के नोड्स पे कितने कॉइन्स आने वाले हैं। क्योंकि अभी जब हम ये -1 रिटर्न कर दे, जब हम इधर मूव्स कैलकुलेट करते हैं तब मूव्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मेरे नोड के नीचे कितने कॉइन्स जाने वाले हैं, और क्योंकि 0 कॉइन्स जाने वाले हैं मेरे नोड के नीचे से, तो मूव्स कैलकुलेट करते समय हम ये एब्सोल्यूट ऐड कर देते हैं, इसलिए हम ये 0 ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि सी के नीचे कोई नोड्स ही नहीं है, इसलिए कोई मूव्स ही होने नहीं वाले हैं हमारे। सिमिलरली यहाँ पे भी ए पे भी हम मूव्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम बताते हैं कि अच्छा मेरे नोड से नीचे एक कॉइन जाने वाला है और मेरे नोड से नीचे भी और एक कॉइन जाने वाला है, तो मतलब मेरा टोटल मूव्स होने वाले हैं 2 सॉरी। तो ठीक है, 3 रिटर्न कर देता है, सी रिटर्न कर देता है -1 ए के लेफ्ट को और हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद ए खुद क्या करता है, वो मूव्स में ऐड कर देता है एब्सोल्यूट ऑफ प्लस मतलब -1 और एब्सोल्यूट ऑफ -1, जो कि टोटल हो जाता है 1 + 1, तो ये हो जाता है 2 मूव्स। और फिर हम क्या रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट -1, राइट एक्सेसिव डेफिसिट -1 प्लस नोड की वैल्यू +3 और -1, जो कि है इक्वल टू 0। तो ए खुद क्या बता रहा है उसके पेरेंट नोड को कि मैंने मेरा सब कुछ हैंडल कर लिए मेरे मेरे खुद के लेफ्ट और राइट सब ट्री को, तो तुम मेरी कुछ चिंता मत करो, मेरे से तुझे कुछ मूव नहीं करने पड़ेगी, और तुम अपने आप का देख लो कि कैसे आप ऊपर के ट्री को संभालोगे। तो इसलिए ये 0 कर देता है रिटर्न। सिमिलरली जिधर हमने हमारे नल पॉइंटर ने इधर रिटर्न कर दिया था 0, उसका भी यही मतलब था कि मेरा तो सब सेट हुआ है ऑलरेडी, तुम अपने आप का ऊपर के ट्री का देख लो कि क्या करने वाले हो क्या नहीं। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया वो पूरा प्रॉब्लम। हम और एक कर लेते हैं एक बार ड्राई रन अलग ट्री के ऊपर, फिर आपको और ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी प्रॉब्लम की। तो ये है, मान लो 5 1 0 0 0 और ये भी है 0। 1 2 3 4 5 6 नोट्स 6 कॉइन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ऐड हो जाता है ए, और ये क्या करता है, लेफ्ट कॉल लगा देता है, ऐड कर देता है बी को। बी क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल लगा देता है और ऐड कर देता है डी को। डी क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल लगा देता है, ऐड कर देता है नल को। नल से रिटर्न कर जाते हैं हम बेस केस से 0, और ये नल हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद डी अपना राइट कॉल चला देता है, ऐड कर देता है नल को, फिर से रिटर्न कर जाता है 0 बेस केस से, नल हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद डी खुद क्या करता है, मूव्स में ऐड कर देता है एब्सोल्यूट। तो मूव्स में हमें ये पता चलता है कि डी के नीचे कोई भी कॉइन्स जाने नहीं वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है सब कुछ। और हम रिटर्न क्या कर देते हैं, ऊपर -1 इधर बी में, क्योंकि हम ये बताते हैं कि मेरे लेफ्ट और राइट एक्सेसिव या डेफिसिट ऐड करके, मेरे खुद के नोड के वैल्यू को ऐड करके, और -1 जितना हमारा एक्सेसिव या डेफिसिट लग रहा है उतने मेरे पास कॉइन है, अगर एक्सेसिव हो तो देने के लिए और डेफिसिट हो तो लेने के लिए। तो ये भेज देता है -1 टोटल में इसे, जो कि है बी को, और ये हट जाता है स्टैक से। फिर बी क्या करता है, बी अपना राइट कॉल चला देता है, ऐड कर देता है ई को। ई खुद क्या करता है, अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, या यहाँ से आ जाता है 0 नल बेस केस से।
फिर ई अपना राइट कॉल चला देता है, ऐड कर देता है नल और रिटर्न कर देता है 0 बेस केस से फिर से। फिर ई खुद भी क्या करता है, लेफ्ट एक्सेसिव प्लस राइट एक्सेसिव का एब्सोल्यूट लेके ऐड कर देता है मूव्स पे, जो कि 0 ये हो जाता है, और फिर रिटर्न कर देता है 0 प्लस 0 -1 जो कि होता है -1। इसलिए ये भेज देता है यहाँ पे बी को -1 बोलते हुए कि मुझे आपसे एक मूव लगने वाली है और मुझे एक कॉइन चाहिए, तो मुझे एक कॉइन चाहिए मेरे से, इसलिए ये होता है -1 रिटर्न। और उस कॉइन को सप्लाई करने में अभी आपको लगेंगे एक मूव्स ऐसे और ऐसे। तो अभी क्या होता है, हम हमारे दोनों चल चुके रहते हैं कॉल्स। अभी मूव्स में हम क्या करते हैं, हम मेरे खुद के नोड्स के नीचे कितने कॉइन्स या मूव्स होने वाले हैं कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम मूव्स में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ -1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ -1 जो कि हो जाता है इक्वल टू 2। तो हम मूव्स में ऐड कर देते हैं ये 2, जिसका यही मतलब है कि इस नोड से कंपलसरी एक नीचे कॉइन जाने वाला है और एक इधर कॉइन जाने वाला है लेफ्ट और राइट में। और ये जो दो मूव्स है वो कंपलसरी आपको कैसे भी करके करने ही पड़ेंगे, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि इधर हर एक नोड के पास नहीं तो एक कॉइन आएगा ही नहीं। तो फिर बी खुद क्या करता है, लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट प्लस राइट एक्सेसिव डेफिसिट प्लस नोड का वैल -1। तो ये हो जाता है -1 +1 -1 कट, और ये रिटर्न कर देता है 2। तो ये अभी क्या बोल रहा है कि मुझे मेरे सब ट्री के मुझको खुद को लेकर, ये नोड ऐसे बोल रहा है कि मुझे खुद को लेकर और मेरे सब ट्री को मिलाकर दो नेगेटिव नोड्स मतलब कॉइन्स चाहिए, मतलब मेरे पास दो डेफिसिट है। तो हमारे रिकर्सिव फेथ यही चल रहा है, हमारा नोड ये बता रहा है ए को कि मुझे दो कॉइन्स चाहिए थे तुमसे या तुम्हारे पेरेंट्स से या किधर से भी, पर मुझे दो कॉइन्स तो दो। तो ये बी रिटर्न कर देता है -2। फिर उसके बाद ए अपना राइट कॉल चलाता है, ये -2 है, और राइट कॉल चलाने से ऐड हो जाता है सी। सी अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को और रिटर्न कर देता है 0 बेस केस से। फिर सी अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है एफ को यहाँ पे। एफ अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, रिटर्न कर देता है 0 बेस केस से। फिर एफ एफ अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को और रिटर्न कर जाता है 0 बेस केस से, और ये नल हट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एफ खुद रिटर्न कर देता, मूव्स में ऐड कर देता है 0 + 0 जो कि 0 ही होता है, और ऐड कर रिटर्न कर देता है -1 सी को। उसका मतलब ये बोलता है कि मुझे एक कॉइन की डेफिसिट है, तो ये आ जाता है -1 इधर, और ये एफ हट जाता है स्टैक से। फिर सी खुद क्या करता है, सबसे पहले मूव्स में ऐड कर देता है एब्सोल्यूट ऑफ लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट जो कि है 0 प्लस 1, मतलब प्लस एब्सोल्यूट ऑफ -1 जो कि है 1। तो ये सी ऐड कर देता है +1 यहाँ पे मूव्स में, और ये हो जाता है मूव्स 3। फिर उसके बाद सी क्या करता है, रिटर्न क्या कर देता है, लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट सॉरी प्लस राइट एक्सेसिव डेफिसिट प्लस नोड का वैल्यू -1, तो ये आ जाता है -2। तो सी ये बता रहा है कि आपको मुझे और मेरे खुद के सब ट्री को सेटिस्फाई करने के लिए दो कॉइन्स तो लगने ही वाले हैं, तो मुझे दो कॉइन्स कैसे भी करके दो, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो ये रिटर्न कर देता है -2 यहाँ पे ए को। फिर ए खुद क्या करता है, ए मूव्स में ऐड कर देता है, ए खुद के मूव्स में ऐड कर देता है एब्सोल्यूट ऑफ -2 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ -2, इसलिए ये हो जाते हैं 4 ऐड इसमें। तो ये 3 + 4 कितने होते हैं, 7। ये 7 मूव्स बन जाते हैं हमारे। आ, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं यहाँ से ए से लेफ्ट एक्सेसिव डेफिसिट -2 प्लस राइट एक्सेसिव डेफिसिट -2 प्लस नोड का वैल्यू 5 और -1, तो ये हो जाता है टोटल 0। क्योंकि और ये 0 सेंड कर देता है, ए सेंड कर देता है 0 उसके पेरेंट नोड को, और ये बोलता है कि मेरा तो पूरा सब ट्री सॉर्टेड है, मैंने सॉर्ट कर लिया है,
आप अपने आप का देख लो और सॉल्व कर लो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा तो सब कुछ हो गया है। इसलिए हम रिटर्न कर देते हैं 0 मेन फंक्शन को, और यहाँ पे 7 मूव्स हम रिटर्न कर देते हैं मतलब मेन में, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ कैप्चर नहीं किया डिस्ट्रीब्यूट की रिटर्न वैल्यू, और हमने जो जितने मूव्स कैलकुलेट किए हैं वो हम रिटर्न कर देते हैं मेन फंक्शन से। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमें सच में मिलने वाले हैं लगने वाले 7 मूव्स हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक इधर दिया, एक मूव हुआ, एक कॉइन इधर दिया, फिर इधर से एक कॉइन इसको दिया, तो मेरे हो गए 2 मूव्स और मेरे कॉइन्स हो गए 5 से 4। फिर से मैंने एक कॉइन इसे दिया, अगर और एक हो गई मूव, फिर मैंने इधर से वो वही कॉइन ई को दे दिया और एक हो गई मूव। ठीक है, अभी मेरे पास बच गए 3 कॉइन्स। फिर 5 ने राइट साइड में एक कॉइन दिया, हो गया 5 मूव्स। फिर से ए ने क्या किया, इससे इसे जो कॉइन था वो दे दिया, हो गए 6 मूव्स। इस पे बच गए, इसके पास बच गए एक कॉइन। फिर अभी क्या करता है ए, जो 2 कॉइन बचे हैं उसमें से एक कॉइन दे देता है सी को, तो फिर ये सी भी हो जाता है 1 और ये भी हो चुके हैं अभी 1-1, और ये हमारे पास बच गए हैं एक कॉइन, वही हमें चाहिए, ए में बचने चाहिए एक कॉइन, और हमारे मूव्स हो गए अभी टोटल 7। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन गाइस इस प्रॉब्लम का। आई होप कि आपको पूरा क्रक्स पता चल गया हो इस पूरे क्वेश्चन का, और अभी आई होप कि आपके मन में कोई डाउट्स नहीं हो और पूरा क्लियर हो गया हो। प्लीज 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 खुद से ट्राई रन कीजिएगा ये प्रॉब्लम, उससे ही आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी प्रॉब्लम की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और प्रॉब्लम सबमिट करने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने प्रॉब्लम सबमिट किया है। और बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ड्राई रनिंग और कीप कोडिंग। बाय बाय गाइस।